का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है एरीज के लिए। ओके, तो एरीज के लिए 15 मई से लेकर 30 मई तक आपके लिए क्या बेसिकली आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, तो उसके ऊपर हम ये रीडिंग है। रीडिंग शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दूसरी बात, फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल या पेड टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एरीज। ठीक है, तो बेसिकली हम आपकी रीडिंग जो होगी वो 3 पार्ट्स में करेंगे। मतलब पहले हम जनरल थीम के बारे में बात करेंगे कि किस तरह का मेन फोकस आपका रहने वाला है 15 मई से लेकर 30 मई तक। उसके बाद हम लव के ऊपर जाएंगे और फिर उसके बाद आपके कैरियर के ऊपर जाएंगे। तो इस तरह से हम आपकी रीडिंग करेंगे। लेट मी शिफ्ट माय कैमरा। हाँ जी, ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज 15 to 30 मई, 50 to 30 मई, 15 to 30 मई। चैनल what do you आपकी मेन एनर्जी कहाँ पर फोकस रहेगी 15 से 30 मई तक, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। What do you need to know about 15 to 30 मई एरीज? ये ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसको ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। मतलब आप फोकस शायद नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का भी आ सकता है कार्ड कि आपको उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। आई डोंट नो मैं शफलिंग रोक क्यों ही बोल रही हूँ, बट एकदम से मुझे इंट्यूशन है कि मुझे बोलना है कि ओके, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, इस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए। आई थिंक आपकी अपने फैमिली के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली को आपके टाइम की या एक कंपेनियनशिप की ज़रूरत है जिसको आप नहीं कर रहे हैं पूरा। देखते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आपके फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रही है या उसकी संभावना बन रही है। जैसे किसी की आपकी शादी हो सकती है, कोई एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी ब्रदर सिस्टर की कोई एंगेजमेंट हो सकती है, या कुछ इस तरह से हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन के 2 कार्ड्स आए हैं मेरे पास, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, बट बीच में आप एक डरे सहमे से बैठे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई आप इस तरह की डरे सहमे से, मतलब आप इस न्यू बिगनिंग को लेके कुछ असमंजस में है। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हो सकता है किसी कोई नया घर लेने के उसमें हो, या फिर आप अपनी फैमिली एक्सपेंड करना चाहते हों, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। कुछ भी नई चीज़ आपको करनी है, उसमें सेलिब्रेशन है, मतलब एक एक्सपेंशन है, उसमें सेलिब्रेशन वाली भावना है, बट आप डर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। देखते हैं। लेट्स टेक बेटर। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। ओके, आप थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आई थिंक। मतलब या तो आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं ओवरऑल कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या मेरे लिए सही है। ऐसा कुछ है कि आपको डिसीजन लेना है इस टाइम पे कि ये मेरे लिए सही है, और आपको ये कह दिया गया है कि यू हैव टू डिसाइड कि आपको इस जॉब में रहना है या दूसरी जॉब में, आपको इस घर में रहना है या दूसरे घर में जाना है, या फिर आप अपना रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि आप कह दिया गया है कि यू हैव टू डिसाइड, दिस इज़ अ
हाई टाइम नाउ और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। कुछ इस तरह की मुझे वाइब्स आ रही हैं और यहाँ पे इस तरह की आपकी एनर्जी की आप ये जो एनर्जी आई है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरिट, इसकी आपको ज़रूरत है। बट अभी भी आप 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप शुरुआत करने में हिचक रहे हैं। कोई पास्ट का ट्रॉमा है जो आपको बेहोल्ड कर रहा है, वो आपको आगे नहीं आने दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप में कई बार धोखे खाए हैं, तो अब आप न्यू रिलेशनशिप में जाने से डर रहे हैं, या फिर आपने कहीं जॉब चेंज करी हो, पहले का एक्सपीरियंस आपको अच्छा नहीं मिला हो, तो अब आप न्यू जॉब में जाने से डर रहे हैं, या फिर नए घर में जाने से आप डर रहे हैं। आपने अपने बिलीव्स बना रखे हैं कि वहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ मतलब यहाँ पे कुछ डर है। सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन के साथ डर है, अजीब सी एनर्जी है, काफ़ी अजीब सी एनर्जी है टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि यहाँ पे इतनी सेलिब्रेशन होने के बावजूद भी आप इतने फियरसम उस स्टेट में है, ठीक है ना। वैसे आपको इतनी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आपकी ओवर थिंकिंग है और कुछ से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आपके चलते हैं लव के ऊपर। जैसे आई थिंक जो जनरल थीम है उसको मैं और एक्सपेंड कर पाऊँगी आपके, अगर लव, और फिर हम कैरियर के ऊपर जाएंगे, फिर हम समझ में आएंगे कि जनरल थीम आपकी कहाँ से आ रही है, कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ सेलिब्रेशन का बहाना है, आप एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर भी आप क्यों अपने आप को रोके हुए हैं। देखते हैं आपके लिए क्या प्रॉब्लम है। हिचक सी है आपके अंदर, हेजिटेशन है। ओके, हाई प्रिस्टेस, आई थिंक ये आपके कहीं सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है और ये शायद आपको भी नहीं पता है। जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, शायद आप कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे और कुछ कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इट्स बिकॉज कि आपके सबकॉन्शियस में बैठा है और आपको कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाकर आपको उसको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्योंकि जो हाई प्रिस्टेस कार्ड होता है वो ऑब्वियसली एक मून कार्ड के साथ रिलेट करता है, मून के साथ रिलेट करता है, और ये हमारे सबकॉन्शियस का कार्ड होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता अपने बारे में, ठीक है ना, कई बार हमें नहीं पता होता, वो डर हमारे अंदर होते हैं, तो उस डर को आपको रिकॉग्नाइज करना है, उन्हें बाहर निकालना है, ठीक है। तो या किसी अच्छे थेरेपिस्ट से या किसी ऐसे वाइज मैन से आप बात कर सकते हैं जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाए, या फिर आपका रूट को समझ पाए कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है ना। आप इस तरह से डरते क्यों हैं खुशी से, ठीक है ना। कहीं आपके जीवन में ना खुशियाँ आते ही आपको डर लगने लग जाता होगा कि ये कहीं खो ना जाए मुझसे। कुछ इस तरह का सबकॉन्शियस फियर है, और ये आपके सबकॉन्शियसली ही आप, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ सबकॉन्शियसली आपके फियर हैं जिन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है। और कोई जैसे हिप्नोथेरेपिस्ट या फिर साइकोथेरेपिस्ट या फिर इवन मतलब हम भी टैरो रीडिंग भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके ब्लॉकेजेस कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये ब्लॉकेजेस मतलब ऐसे ब्लॉकेजेस नहीं है जिसको आप अपने आप फाइंड आउट कर सके, क्योंकि आपके अंदर कहीं छुपे हुए हैं सबकॉन्शियसली, आपके पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में, ठीक है ना। और कई बार अब देखते हैं, हम भी कई बार सबकॉन्शियस हीलिंग करते हैं। कई बार मम्मी ने कुछ कह दिया होता है, वो एक सेंटेंस बच्चे की लाइफ बदल देता है, तो वो आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसी चीज़ें बैठी हुई है जिसको निकलना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हीलिंग की आपको ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कीजिएगा। और ये ब्लॉकेजेस है, मतलब सब कुछ होते हुए भी आई थिंक ये लव रीडिंग थी, बट सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी था और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी था। तो आपको थोड़ा सा एक एक एडवाइज़र की ज़रूरत है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं और कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए लव रिलेटेड। देखिए यहाँ पे मून कार्ड निकल रहा है और 9 ऑफ कप कार्ड निकल रहा है बार बार। देखते हैं, चलिए आई एम ट्राई टू और एक्सपेंड करने की कोशिश करती हूँ मैं आपकी लव रीडिंग को। ट्राई मैंने कभी नहीं करा, किसी कार्ड्स में मेरे ख़त्म हो जाती है। आई डोंट नीड टू पुल मोर कार्ड, बट आपकी रीडिंग में मुझे करना पड़ रहा है।
बिकॉज इट्स अ वेरी डीप रूटेड क्लोज जो शायद आपको भी नहीं पता है। एक रीडिंग मुझे लग रहा है लंबी हो जाएगी यूजुअल से तो ठीक है। द स्टार, यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर यहाँ पे मून आ गया। इतनी शफलिंग के बाद भी फिर भी मून आ गया, देख लीजिए। ओके, यहाँ पे मैं आपको यही मैसेज कर सकती हूँ कि आपके पास सब कुछ है, इंग्रेडिएंट है, सब कुछ है। कुछ पता नहीं आपके अंदर ही कुछ रुका हुआ है जिसकी वजह से आप उस मतलब उस जो भी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आप उसे एंजॉय नहीं कर पाए हैं। इसके लिए हीलिंग करने की ज़रूरत है, अंदर भी और बाहर भी। यहाँ पे देखिए स्टार कार्ड है, तो यहाँ पे अंदर भी हीलिंग करने की ज़रूरत है। वाटर हमारे सबकॉन्शियस को बताता है और ये बाहर भी पानी डाल रही है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है ना। तो आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों को हील करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप ब्रेक ले सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं, कहीं मतलब बाहर थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, उससे भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो एक बार एनवायरनमेंट चेंज करके देख लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आई थिंक लोगों से आप थोड़ा सा चेंज होगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लव के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको खुद को हीलिंग की ज़रूरत है। अभी मुझे कुछ होता हुआ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये तो थी आपकी लव से रिलेटेड रीडिंग। ओके, पर आते हैं, ठीक है। बट आपको एक पर्सनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है एरीज। आपके कैरियर से रिलेटेड रीडिंग देख लेते हैं, उसके बाद वी विल वाइंड अप द रीडिंग कि आपके कैरियर में किस तरह की एनर्जी जा रही है। ओवरऑल एनर्जी जो मैं इस वीडियो में आपकी कैच कर पा रही हूँ वो ये है कि आप अपने आप को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। मतलब सब कुछ होते हुए भी आपने अपने आप को ही खुद को बांधा हुआ है कि मैं एंजॉय नहीं करूँगा। मतलब इस तरह की एनर्जी आ रही है। फर्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड कार्ड है आपका द स्ट्रेंथ, द एम्परर एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन की आपको ज़रूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ एम्परर आया है, तो एक डिसिप्लिन में रहने की आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको एक पता होना चाहिए, आपके पास एक टाइम टेबल सेटअप होना चाहिए, एक रूटीन सेटअप होना चाहिए, ठीक है। और एनर्जी है आपके पास, बट एक रूटीन की कमी है, उसको आपको फुलफिल करना है। उसके बाद मेडिटेशन भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ये बंदा सा मतलब उछल कूद करने वाला जो माइंड है ना, उसको शांत करने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। 4 ऑफ सॉर्ड्स इसमें मेडिटेशन का कार्ड है कि आपको मेडिटेशन, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का भी कुछ ये करने का मन करता होगा, कभी ये मन करता होगा, तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल होता होगा आपके लिए। और उसके बाद स्ट्रेंथ कार्ड है, तो इसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं होंगे। आपके अंदर विल पावर है ये करने की, और आई थिंक आप कर पाएंगे। तो ये तो थी रीडिंग एरीज आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।